अब देखिएगा आज हम एक्सरसाइज 1F पढ़ रहे हैं। ये 1F जो एक्सरसाइज है ये मिक्स एक्सरसाइज है। इसमें पीछे वाले क्वेश्चन ही सारे के सारे रिपीट होंगे, लेकिन फिर भी डिफरेंस एक होगा कि इसमें जो डेंसिटी होगी वो कांस्टेंट नहीं होगी, डेंसिटी वेरिएबल होगी। तो हर क्वेश्चन की कैलकुलेशन जो है मुझे करनी पड़ेगी, भले से मैं इंटीग्रेशन इसमें छोड़ सकता हूँ। अब देखिएगा एक्सरसाइज 1F का पहला क्वेश्चन। इसमें आपसे कहता है फाइंड द सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर लैमिना। सेमी सर्कुलर लैमिना है, लैमिना के पास तल होता है, तल के पास छेदफल होता है, तो आप छेदफल की सीजी निकालने जा रहे हैं। जब भी आप सवाल पढ़ेंगे तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लेंगे कि आप सीजी किसकी निकालने जा रहे हैं। व्हेन द डेंसिटी एट एनी पॉइंट, ए में है वेराइज एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। किसी भी बिंदु पर अगर डेंसिटी लेने जा रहे हो तो वहाँ पर जो डेंसिटी होनी चाहिए वो वेराइज एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जो बिंदु की दूरी होगी उसके वर्ग के समानुपाती होनी चाहिए। और बी पार्ट में है वेराइज एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द डायमीटर, और दूसरे पार्ट में है वो जो डायमीटर से डिस्टेंस होगी उसकी जो दूरी होगी उसके वर्ग के समानुपाती होनी चाहिए। आप देखिएगा क्वेश्चन करने चलते हैं। ये देखिएगा ये हमारे पास सेमी सर्किल है, ये हमारा ओरिजिन है। इधर को एक्स एक्सिस ले लीजिएगा, इधर को वाई एक्सिस ले लीजिएगा। अब ये जो मेरा सर्किल है ये सेमी सर्किल है, इसका सेंटर जो है वो 0 0 हो गया है और रेडियस स्मॉल ए हो गई है। अब इस क्वेश्चन को मैं पोलर कोऑर्डिनेट में करने जा रहा हूँ इससे। अब ये डबल इंटीग्रेशन के भी क्वेश्चन होंगे, डबल लिमिट वाले। ये है लेट द इक्वेशन ऑफ सर्किल इज r इक्वल टू a। मान लीजिएगा सर्किल की जो इक्वेशन है वो r इक्वल टू a है। अब यहां से देख लीजिएगा, आप छोटा सा एरिया लेने वाले हैं क्योंकि आपसे लैमिना की सीजी यानी कि तल की सीजी निकालने के लिए कहा गया है। तल के पास छेदफल होता है तो आप छोटा सा एरिया लेंगे। आप देखिए छोटा सा एरिया किस तरह से लेते हैं। ये दो चाप लीजिएगा, ये थीटा, ये डेल्टा थीटा। आप यहाँ एक छोटा सा एरिया डाल दीजिएगा, ये छोटा सा एरिया हो जाएगा। ये एरिया जो लिया गया है ये पॉइंट P पर लिया गया है। इस पॉइंट P के पोलर कोऑर्डिनेट है आपके r थीटा। r थीटा हो जाएंगे। अब ये थीटा हो गया है, डेल्टा थीटा हो गया है। अब इस एरिया का जिक्र करिएगा। कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट्री एरिया r डेल्टा थीटा डेल्टा r एट P कोऑर्डिनेट r थीटा। बिंदु P पर आपने छोटा सा एरिया लिया है r डेल्टा थीटा डेल्टा r। अब देखिएगा ये छोटा सा एरिया डेल्टा r डेल्टा थीटा डेल्टा r कैसे आया। जो छोटा सा हिस्सा है इसे एक आयत का रूप लीजिएगा और आयत की जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होती है। अब यहाँ P के कोऑर्डिनेट आपने r थीटा लिए हैं तो इधर को आपको r चलेगा, तो r की डायरेक्शन में थोड़ा सा अगर आप बढ़ते हैं तो वो डेल्टा r हो जाएगा। और ये वाली जो भुजा है ये चाप का काम करेगी और चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या होता है। ये अपने केंद्र पर कोण बना रही है डेल्टा थीटा का, और त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की r हो जाएगी, तो ये लंबाई r डेल्टा थीटा हो जाएगी। तो ये वाली जो लंबाई है वो डेल्टा r है और ये वाली जो लंबाई है r डेल्टा थीटा है। तो जब आप एरिया निकालेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी और एरिया की वैल्यू आपकी आ जाएगी r डेल्टा थीटा डेल्टा r। अब ऐसे ले लेते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट डेंसिटी एट P। पहले पॉइंट में कहा गया था कि जो डेंसिटी है वो केंद्र से दूरी के वर्ग के समानुपाती है। केंद्र से स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, जो CG है वो केंद्र से दूरी के वर्ग के समानुपाती है। अब डेंसिटी एट P इक्वल टू हो जाएगा रो प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। तो यहाँ से रो इक्वल टू हो जाएगा k r स्क्वायर। रो इज इक्वल टू के आर स्क्वायर हो जाएगा।
अब यहाँ पर आप सिमेट्री लगा देंगे, अब डायग्राम के हिसाब से देखिएगा जो CG होगी वो आधी जो आकृति है वो वाई एक्सिस के इधर है और आधी आकृति वाई एक्सिस के इधर है, तो CG जो बैठेगी वाई एक्सिस पर पहुंचेगी तो एक्स बार की वैल्यू 0 हो जाएगी। वाई सिमेट्री एक्स बार इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से वाई बार का फार्मूला लगा देंगे, वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अब यहाँ पर एक मेरे से थोड़ी सी वो रह गया है, मास लेना और रह गया है, मास ऑफ एलिमेंट्री एरिया डेल्टा एम इज इक्वल टू रो इंटू आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर। तो रो की वैल्यू डाल दीजिएगा तो के हो जाएगा आर क्यूब हो जाएगा, डेल्टा थीटा हो जाएगा, डेल्टा आर हो जाएगा। ये जो वैल्यू है आपकी डेल्टा एम की आ चुकी है। अब वाई बार डाल दीजिएगा, वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन बाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, और यहाँ ब्रैकेट में डाल दीजिएगा चूंकि वाई की जगह आप डालेंगे आर साइन थीटा, तो वाई बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखिएगा डी थीटा भी चल रहा है, डी आर भी चल रहा है, तो यहाँ डबल लिमिट कर देंगे आप, तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, वाई की वैल्यू आर साइन थीटा हो जाएगी, डी एम की वैल्यू आ जाएगा के आर क्यूब आ जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, और डबल इंटीग्रेशन यहाँ पर के आर क्यूब हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा, डी आर हो जाएगा, के की वैल्यू के से के जो है आपका आपस में कट जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, अब डबल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन में पहली जो लिमिट है वो हमेशा इक्वेशन से आती है और अगली जो लिमिट है वो डायग्राम से आती है। तो देखिएगा इक्वेशन आपकी सर्किल की आर इज इक्वल टू ए है, तो डी थीटा डी आर है, तो जो आर की लिमिट है वो 0 टू ए हो जाएगी, यहाँ भी आर की लिमिट 0 टू ए हो जाएगी। अब दूसरी लिमिट थीटा की लेनी है ना, तो पूरा सेमी सर्किल नापना है, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और जब यहाँ एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू पाई हो जाएगा, तो यहाँ थीटा की लिमिट में हो जाएगा 0 से पाई, थीटा की लिमिट में 0 से पाई। अब देखिएगा आर और थीटा मल्टीप्लाई में है और दोनों की लिमिट जो है कांस्टेंट है, किसी का भी इंटीग्रेशन कभी भी कर दीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पहले आप इंटीग्रेशन करेंगे तो ऊपर देखिएगा आर की पावर 4 बनेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा थीटा का इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू पाई बन जाएगा, और साइन थीटा हो जाएगा, और आर की पावर 4 का हो जाएगा ए की पावर 5/5 डी थीटा, और नीचे हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा ए की पावर 4/4 डी थीटा। अब देखिएगा यहाँ से, अब यहाँ से बाहर तो हो जाएगा 4a/5 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, 4a/5 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 0 से पाई साइन थीटा डी थीटा, और नीचे हो जाएगा 0 से पाई और डी थीटा। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। साइन थीटा का इंटीग्रेशन आप कॉस थीटा करेंगे, कॉस थीटा में अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट करेंगे, माइनस का कॉस थीटा होगा तो ऊपर से वैल्यू 2 आ जाएगी और नीचे से पाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a/5 इंटू 2/5, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 8a/पाई, 8a/5 पाई। ये आपकी सीजी की वैल्यू हो गई है। सेकंड पार्ट में देख लीजिएगा, सेकंड पार्ट में वो आपसे कह रहा है वेराइज एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द डायमीटर। बिंदु पी पर कैलकुलेशन कर रहे हैं आप, तो अब जो डेंसिटी लेनी है वो डेंसिटी जो है व्यास से दूरी के वर्ग के समानुपाती है। अब देख लीजिएगा, यहाँ से ये आपका व्यास है एक्स एक्सिस, यहाँ पर अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो थीटा के सामने का लंब हो गया, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। तो सेकंड पार्ट में आपका हो जाएगा रो प्रोपोर्शनल टू आर साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब रो की वैल्यू चेंज हो गई है, अब रो की वैल्यू उठा करके जैसे यहाँ पर के आर स्क्वायर डाला गया था, के आर स्क्वायर के साथ क्या यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा आपका और आ जाएगा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा और आ जाएगा। अब ये सारी वैल्यू इसी तरह से चलेंगी, लेकिन क्या फर्क होगा, रो की वैल्यू में के आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिएगा, और जब लिमिट 0 से पाई होगी तो प्रॉपर्टी लगा करके 0 से पाई/2 कर देना और 2 बाहर लगा कर देना और आपका गामा फंक्शन लग जाएगा। यानी कि डू एज फर्स्ट पार्ट।
फर्स्ट पार्ट की तरह से क्वेश्चन कर लीजिएगा और उसमें जो है सिर्फ आप इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो लिमिट बदल दीजिएगा। सॉरी, इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं, इन लिमिट की वैल्यू वही रहेगी, बस रो की वैल्यू बदल दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में देखिएगा, फाइंड द सीजी ऑफ सेमी सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस ए। प्लेट है, प्लेट के पास भी एरिया होता है, हुज मास पर यूनिट एरिया, जिसके एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान, हमारे लिए एकांक क्षेत्रफल का द्रव्यमान डेंसिटी का काम करेगा, एट एनी पॉइंट वेराइज एज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, वेयर आर इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। फिर वही क्वेश्चन हो जाता है, यानी कि डू एज क्वेश्चन 1, लेकिन रो समानुपाती अब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा के अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। अब ये थोड़ी सी वैल्यू जो है यहाँ पर चेंज हो गई है। अब यहाँ पर पहले वाले क्वेश्चन में जब रो की वैल्यू आप डाल देंगे, रो की वैल्यू आप डाल देंगे तो देख लीजिएगा कि क्या बन जाएगा। यहाँ पर एक्स बार की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, वाई बार लिमिट वगैरह सब वही रहेंगी, थीटा की लिमिट 0 से पाई चलेगी, आर की लिमिट 0 से ए चलेगी, और y की वैल्यू में आ गया था r साइन थीटा, और डेंसिटी में हो जाएगा k अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर r डी थीटा डी आर। अब यहाँ भी थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई हो जाएगा, r इज इक्वल टू 0 टू a हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा k अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर r डी थीटा डी आर। अब k से k आपका कट जाएगा, k से k आपका कट जाएगा। अब आप ऐसे करिएगा, थीटा और आर मल्टीप्लाई में है तो ऐसे कर लीजिएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 टू पाई हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। इस इंटीग्रेशन को अलग कर लीजिएगा और यहाँ पर देख लीजिएगा आर के इंटीग्रेशन में आर इज इक्वल टू 0 टू ए है। अब ये हो जाता है आर स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर, ये अलग हो जाता है। और यहाँ हो जाता है थीटा इज इक्वल टू 0 से पाई डी थीटा हो जाएगा, और इंटीग्रेशन आर इक्वल टू 0 टू ए, ये हो जाएगा आर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर डी आर। आप देखिएगा यहाँ पर तो इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों इंटीग्रेशन तो ऐसे कैसे हो जाते हैं, लेकिन अंडर रूट का डिफरेंशिएशन अगर करना है तो आप इस अंडर रूट को हटा दीजिएगा और आपका क्वेश्चन जो है वो आसानी से हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एक काम और कर सकते हैं, यहाँ पर लेट, अगर आपको क्वेश्चन आसान करना है तो r इज इक्वल टू ये ले लीजिएगा a साइन फाई, तो डी आर इज इक्वल टू हो जाता है आपका a कॉस फाई डी फाई हो जाएगा। आप देखिएगा इंटीग्रेशन में साइन थीटा है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस के कॉस थीटा होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ये ऊपर से 2 आ जाएगा और नीचे से पाई आ जाएगा। ऊपर से इंटीग्रेशन की वैल्यू 2 हो जाएगी, नीचे से इंटीग्रेशन की वैल्यू पाई हो जाएगी। और यहाँ देखिएगा ऊपर लिमिट 0 से यहाँ पाई बाई 2 हो जाएगी, आर स्क्वायर की वैल्यू में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो जाएगा, और ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की वैल्यू में ए कॉस फाई हो जाएगा, डी आर की वैल्यू में ए कॉस फाई डी फाई हो जाएगा। ऐसे नीचे लिमिट 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी, आर की वैल्यू में ए साइन फाई हो जाएगा, और यहाँ ए कॉस फाई हो जाएगा इंटू ए कॉस फाई डी फाई। अब ये ए कटेगा, ये ए कटेगा, इसे ए कटेगा। अब ऊपर भी गामा फंक्शन लगा दीजिएगा, नीचे भी गामा फंक्शन लगा दीजिएगा और आपका आंसर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब ये है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में है इफ द डेंसिटी ऑफ सर्कुलर आर्क, अब चाप है, अब कैलकुलेशन करने के लिए आप एक छोटी सी चाप लेंगे। इफ द डेंसिटी ऑफ सर्कुलर आर्क वेराइज एज द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ओ ऑन द आर्क। अब वो शर्त कह रहा है कि कोई वृत्ताकार चाप है, उस वृत्ताकार चाप की जो डेंसिटी आप किसी बिंदु पर लेंगे फ्रॉम ए पॉइंट ओ, किसी बिंदु ओ से जो दूरी नापेंगे ऑन द आर्क, उसकी दूरी के स्क्वायर के समानुपाती है। शो दैट इट्स सेंट्राइड डिवाइड द डायमीटर थ्रू ओ इन द रेशियो 3:1। तो आपको सिद्ध करना है कि उस चाप का बिंदु ओ से जाने वाला जो डायमीटर होगा उस पर आपकी सीजी स्थित होगी, और वो सीजी आपकी उस व्यास को
3:1 में विभाजित करेगी। अब इसे देखिएगा। अब की बार क्वेश्चन जो करने वाले हैं, आप क्वेश्चन करने वाले हैं एक चाप का। अब आप एक चाप का क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। चाप के लिए क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा भारी क्वेश्चन है। सर्कुलर आर्क की चाप की सीजी लेनी है। यहाँ पर 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे जरा चलेंगे। ये से मैं मिटा देता हूँ। आपकी बात सर्कुलर आर्क की सीजी लेने वाले हैं आप। तो ये हो जाता है क्वेश्चन नंबर 3। थोड़ा डायग्राम बड़ा बना देता हूँ। ये मेरी सर्कुलर आर्क है, ये मेरी एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरा ओरिजिन हो गया और यह मेरी वाई एक्सिस हो गई है। ये हो गया है। जो सर्किल है मेरा, उस सर्किल की रेडियस में ए ले रहा हूँ। ये है सर्किल की रेडियस में ए ले रहा हूँ। अब ध्यान रखना, जो सीजी निकालने वाले हैं वो हम एक चाप की सीजी निकालने वाले हैं, है ना। और वो चाप की सीजी के लिए जो दूरी डिस्टेंस ली जाएगी, सॉरी जो डेंसिटी ली जाएगी, वो डेंसिटी में उसने कहा है कि जो भी डेंसिटी होगी वो ओ से बिंदु से नापी गई दूरी के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। वो मेरा पोल हो चुका है। अब देखिएगा, एक छोटी सी चाप ले लीजिएगा। ये छोटी सी चाप है, मान लीजिएगा पी क्यू। इसे मिला देता हूं। इसे मिला देता हूं। ये है। अब इन दोनों को, बल्कि पी और क्यू दोनों को मिलाया है, क्यू को मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब ये थोड़ा सा भारी सवाल हो जाता है। ये मेरा आपका सेंटर सी है, सी से दोनों को मिला दीजिएगा। अब ये छोटा सा एंगल मेरा थीटा हो जाता है, ये एंगल मेरा डेल्टा थीटा हो जाता है। ये मेरी चाप है, चाप बराबर हो जाता है कोण गुणा त्रिज्या। सर्किल की रेडियस में ए लेने वाला हूँ। जब सर्किल की रेडियस में ए लूंगा तो चाप जो पी की होगी मेरी, चाप बराबर हो जाएगा कोण गुणा त्रिज्या। तो उसकी लंबाई जो है मेरी ए डेल्टा थीटा हो जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, ये थीटा, अब थीटा हो गया है। अब यहाँ पर आपने छोटी सी इक्वेशन ली है, ये है लेट ए इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर आर्क। अब जो सर्कुलर आर्क है, परिधि लेनी है इस बार जो सर्कुलर आर्क है यानी कि जो सर्किल है उसकी त्रिज्या हमने मान ली है कि वो स्मॉल ए है। एक छोटी सी ले लीजिएगा। लेट पी क्यू इज एन आर्क ऑफ लेंथ ए डेल्टा थीटा। जो छोटी सी हमने चाप पी क्यू ली है उसकी जो लंबाई है चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या से, वो आ रही है हमारी ए डेल्टा थीटा। ए डेल्टा थीटा हो जाएगा। और डायग्राम में आप सारी चीजें देख रहे हैं। अब यहाँ से देख लीजिएगा। अब एक प्रॉब्लम की बात आ गई है। अब प्रॉब्लम की बात क्या आ गई है? प्रॉब्लम की बात ये आ गई है, जो मैंने एंगल थीटा लिया है वो थीटा मैंने सेंटर पे लिया है, लेकिन जब डिस्टेंस नापने के लिए मेरे से कहा जाएगा बिंदु पी पर मैं डेंसिटी लेने जाऊंगा, तो उसने कहा है कि जो बिंदु ओ से दूरी बैठेगी उस दूरी के वर्ग के समानुपाती आपको डेंसिटी लेनी है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हम ज्योमेट्री लगाते हैं। केंद्र है, केंद्र पर बनने वाला कोण व्यास पर बनने वाले कोण का दुगना होता है। अगर ये थीटा है तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाई 2। यहाँ से आप एक परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा। ये 90 डिग्री का आप परपेंडिकुलर डाल चुके हैं। मान लीजिएगा ये पॉइंट है एल, और यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है ये भी आपकी ए हो जाएगी। अब ये डायग्राम में देखने जा रहे हैं। अब मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है ओ से लेकर के पी तक की दूरी निकालना, है ना। और ओ से लेकर के पी तक की दूरी जब मैं निकालूंगा तो उसमें क्या होगा, अब मेरी सारी कैलकुलेशन भी जो है वो थीटा में होनी चाहिए। अब इस डायग्राम में आ जाइएगा, इस ट्रायंगल में चलिएगा। इन ट्रायंगल ओ एल सी, यहाँ लगाइएगा cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2, cos थीटा बाई 2 हो जाएगा आधार ओ एल बटे 90 के सामने का कण ओ सी। तो ओ एल अपॉन ए हो जाता है
तो ओ एल इजिकल टू हो जाएगा ए कॉस थीटा बाई 2। अब हाई स्कूल के यहाँ फिर में लगा दीजिएगा। अब यहाँ पर डायग्राम में देखिएगा ओपी जो है आपकी जीवा है और केंद्र से जब जीवा पर लंब डालते हैं तो उसे समद्विभाजित करता है, तो यानी कि ओ एल का अगर आप डबल कर देंगे तो आपको ओपी जो है प्राप्त हो जाएगी। तो ऐसे लिख देते हैं, सिंस एल इज मिड पॉइंट ऑफ ओपी, देन यहाँ से ओपी इक्वल टू 2 OL हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a cos थीटा बाई 2। अब ये लेते हैं, गिवन डेंसिटी एट P रो समानुपाती OP स्क्वायर, तो रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट K हो जाता है और ये हो जाता है 4a स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखिएगा डेंसिटी तो मैं तैयार कर चुका हूँ। अब छोटा सा एरिया ले लेते हैं, छोटा सा एरिया ले, सॉरी लेंथ, चाप का सवाल कर रहा हूं तो लेंथ लेंगे। मास ऑफ एलिमेंट्री आर्क पी क्यू डेल्टा इज इक्वल टू रो इंटू चाप की लंबाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो यहाँ पर वैल्यू डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 आ जाएगा, के आ जाएगा, ए क्यू आ जाएगा और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और डेल्टा थीटा हो जाएगा। ये आपका छोटा सा जो है क्षेत्र का छोटा सा जो है हिस्सा, आपने जो छोटा सा हिस्सा पी क्यू लिया था उसका द्रव्यमान आपके पास आ चुका है। अब ये है, अब देखिएगा सबसे मेन प्रॉब्लम, अब सबसे मेन प्रॉब्लम जो आती है वो सबसे मेन प्रॉब्लम ये आती है जब हम सी जी के कोऑर्डिनेट लेने जा रहे होते हैं। जब हम सी जी के कोऑर्डिनेट लेने जा रहे होते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि मैं बार बार हर वीडियो में एक ही बात कहते जा रहा हूँ, जिस छोटे से हिस्से को लेकर के कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी चाहिए। अब जो मैं जिस हिस्से को लेकर के कैलकुलेशन कर रहा हूँ वो छोटा सा हिस्सा जो है मेरा चाप पी क्यू के रूप में है, तो चाप की लंबाई तो नगण्य है, तो मुझे पी के कोऑर्डिनेट चाहिए। लेकिन समस्या यहाँ आ गई है, जो कोऑर्डिनेट नापे जाते हैं वो हमेशा मूल बिंदु से नापे जाते हैं और मूल बिंदु देखिएगा यहाँ पड़ा हुआ है, परिधि के यहाँ परिधि पर पड़ा हुआ है, तो मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए पी के। तो यानी कि ये हो जाएगी सी जी और पॉइंट पी, पॉइंट पी कह दीजिएगा सी जी, बल्कि ऐसे कहिएगा सी जी ऑफ आर्क पी क्यू, ये हो जाएंगे आपके कोऑर्डिनेट ऑफ टी, कोऑर्डिनेट ऑफ टी। अब इस समय जैसे पोलर में हम सवाल करते हैं तो x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा होता है ना, और r होती है ओरिजिन से डिस्टेंस, तो ओरिजिन से डिस्टेंस या r मत लीजिएगा क्योंकि ओरिजिन से p तक की डिस्टेंस OP है और एंगल बनने वाला एंगल थीटा नहीं है, यहाँ देखिएगा एंगल थीटा बाई 2 है, तो ये हो जाएगा OP cos थीटा बाई 2 OP sin थीटा बाई 2। अब यहाँ से देख लीजिएगा OP की वैल्यू आपके पास 2a cos थीटा बाई 2 है, तो हो जाएगा 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2 2a cos थीटा बाई 2 sin थीटा बाई 2, ये आपका हो चुका है। अब देख लीजिएगा जो मैंने सर्किल ले रखा है वो सर्किल में से एक्स एक्सिस बिल्कुल बीच में से जा रही है, तो आधा सर्किल एक्स एक्सिस के ऊपर पड़ता है और आधा सर्किल एक्स एक्सिस के नीचे पड़ता है, तो सिमेट्री के अनुसार जो मेरी सी जी होगी वो एक्स एक्सिस पर पड़ेगी, तो यानी कि वाई बार की जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। तो ये हो जाएगा वाई सिमेट्री, वाई बार इज इक्वल टू 0 और एक्स बार इज इक्वल टू फार्मूला होता है इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम। अब यहाँ पर देख लीजिएगा इंटीग्रेशन एक्स, अब एक्स की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, जिस छोटे से हिस्से को लेकर के कैलकुलेशन कर रहे होते हैं उसका एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए। आप छोटा सा हिस्सा पी क्यू लेकर के कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो छोटा सा हिस्सा जो पी क्यू है उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है आपका 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाएगा। dm की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 4ka क्यूब cos स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन dm में हो जाएगा 4ka क्यूब cos स्क्वायर थीटा बाई 2 d थीटा, और के a क्यूब दोनों पदों से कट जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा लिमिट जो है, लिमिट किस तरह से आप लेंगे, लिमिट किस तरह से लेंगे। अब देखिएगा जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप वो थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, है ना,
थीटा। अब थीटा देखिएगा कहाँ से नापा जा रहा है, थीटा यहाँ से नापा जा रहा है। अगर थीटा की वैल्यू यहाँ से नापते हैं आर, तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू यहाँ से जाने पर आपको 180 लेनी पड़ेगी और ऐसे घूम करके आना पड़ेगा। अब आधा सर्किल ऊपर पड़ता है, आधा सर्किल नीचे पड़ता है, तो आप लिमिट यहाँ से हिसाब से दीजिएगा। तो अगर इस वाले पॉइंट पर आते हैं तो थीटा बाई 2 0 होगा और थीटा 0 हो जाएगा। अगर आप ऊपर वाले पॉइंट पर डालते हैं तो थीटा बाई 2 इसके हिसाब से दे रहे हैं और ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, तो थीटा बाई 2 पाई बाई 2 होगा और थीटा पाई हो जाएगा। और जब एंगल नीचे आ जाता है तो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पर थीटा बाई 2 माइनस पाई बाई 2 होगा और थीटा माइनस पाई होगा। तो आप पूरे सर्किल की लिमिट लेके जा रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो आपकी लिमिट ये चलेगी माइनस पाई से लेकर के प्लस पाई तक। थीटा की वैल्यू जो है इंटीग्रेशन की लिमिट होनी तो लिमिट थीटा बाई 2 की थी, लेकिन आप इंटीग्रेशन थीटा में कर रहे हैं तो 2 हट जाएगा, तो लिमिट तो एक्चुअल में होनी थी माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, ठीक है। लेकिन बटे का 2 पहले से ही मौजूद है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो लिमिट हो जाएगी आपकी माइनस पाई से प्लस पाई। यही इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी है। तो यहाँ पर थीटा की लिमिट डाल देंगे आप, थीटा की लिमिट हो जाएगी माइनस पाई से प्लस पाई और यहाँ माइनस पाई से प्लस पाई। आप देखिएगा कॉस का माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो दोनों इवन फंक्शन है, 2 बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू ये 0 से पाई हो जाएगा 2a कॉस की पावर 4 थीटा बाई 2 हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा 2 इंटू 0 टू पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डी थीटा। अब यहाँ इस 2 से ये 2 कट जाएगा। अब सबसे अच्छा तरीका है थीटा बटे 2 को लेट कर लीजिएगा, कुछ लेट थीटा बटे 2 पाई, थीटा 2 पाई, डी थीटा 2 डी फाई। अब जो नई लिमिट आएगी वो फाई की लिमिट आएगी। अब नई जो लिमिट आ जाएगी वो 0 से पाई बाई 2 हो जाएगी, थीटा बटे 2 की जगह फाई हो जाएगा, ऊपर भी गामा फंक्शन लग जाएगा और नीचे भी गामा फंक्शन लग जाएगा और आपका उत्तर जो है वो तैयार हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ सर्कुलर आर्क ए बी। सर्कुलर आर्क ए बी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। सेंटर ऑफ मास या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही बात है। ए बी ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन, जो ए बी है उसका यूनिफॉर्म सेक्शन है। द डेंसिटी वेराइंग एज द लेंथ ऑफ द आर्क, और जो घनत्व है वेराइंग एज द लेंथ ऑफ आर्क, वो चाप की लंबाई के समानुपाती है। मेजर फ्रॉम द एक्सट्रीमिटी ए, एक्सट्रीमिटी मतलब बाहरी सिरा, जबकि वो बाहरी सिरे ए से नापी जाए। यानी कि जिस बिंदु पर भी कैलकुलेशन कर रहे होंगे वहाँ पर जो आप डेंसिटी लेंगे वो बाहरी बिंदु ए से जो दूरी होगी उसके समानुपाती होगी। वेहर, और वेहर के आगे किताब में 2 अल्फा लिखा हुआ है। वेहर के आगे किताब में आगे क्या लिखा हुआ है 2 अल्फा, वहाँ से 2 हटा दीजिएगा, वहाँ सिर्फ अल्फा होगा, ये करेक्शन कर लेना। वेयर अल्फा बी द एंगल सबटेंडेड द आर्क एट द सेंटर, जबकि चाप जो है अपने केंद्र पर जो एंगल बना रही है वो अल्फा है, तो किताब का 2 अल्फा काट करके वहां पर अल्फा कर लेना। अब देख लीजिएगा ये ओरिजिन हो जाता है, ये एक्स एक्सिस जाती है। मान लीजिएगा ये सर्किल की चाप है ए बी, और ये अपने सेंटर में जो एंगल बना रही है वो बना रही है अल्फा। मान लीजिएगा ये ए बी जो है सर्किल की चाप है और अपने सेंटर पे जो एंगल बना रही है वो अल्फा बना रही है। तो वैसे ले लेते हैं, लेट ओ बी द सेंटर ऑफ सर्कुलर आर्क एंड रेडियस स्मॉल ए, आर्क ए बी सबटेंड एंगल अल्फा एट द सेंटर ओ।
तो जो हमने वृत्ताकार चाप ली है उसकी त्रिज्या हमने ए मानी है, केंद्र उसका ओ पर माना है और ये माना है, और ये बल्कि माना क्या है, ये तो दिया है हमें कि आर्क ए बी जो है अपने सेंटर पर एंगल बना रही है एल्फा। अब कैलकुलेशन करनी है, चाप की सीजी लेने जा रहे हैं तो छोटी सी चाप ले लेते हैं, ये थीटा हो जाता है, ये डेल्टा थीटा हो जाता है, ये छोटी सी चाप हो जाती है पी क्यू, और इसकी लंबाई हो जाएगी चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। तो ये आपका ए डेल्टा थीटा हो जाएगा। ऐसे लेते हैं, कंसीडर एन एलिमेंट्री आर्क पी क्यू ऑफ लेंथ ए डेल्टा थीटा। अब जो आपने चाप पी क्यू ली है उसकी जो लेंथ है वो ए डेल्टा थीटा ली है। अब आप डेंसिटी लेने जा रहे हैं, डेंसिटी एट पी रो समानुपाती। अब यहाँ मेन चीज आ जाती है, आपसे ये कहा गया है कि जो किसी भी बिंदु पर आप डेंसिटी लेंगे तो वो चाप के सिरे ए से नापी गई दूरी के समानुपाती होगी। अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ बिंदु पी पर, तो मुझे लिखना पड़ेगा रो समानुपाती ए पी। तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ए पी, तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा के इंटू ए थीटा। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पर ए पी इक्वल टू ए थीटा लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला लगाया गया आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। ए से पी तक की मुझे चाप नापनी है, ए से पी तक की चाप नापनी है, तो चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या होता है। अब इसकी जो त्रिज्या ले रखी है वो मैंने ए ले रखी है, तो ये वाली यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी ए थीटा। तो रो जो है इसके समानुपाती हो गया है। तो मास ले लेते हैं अब इसका, मास ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू रो इंटू उसकी लेंथ ले लीजिएगा ए डेल्टा थीटा, तो ये हो जाता है के ए स्क्वायर हो जाएगा, थीटा हो जाएगा और साथ में हो जाएगा डेल्टा थीटा। अब सबसे मेन बात आ जाती है, सबसे मेन बात ये आ जाती है जो मैं वीडियो में बार बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिस हिस्से को लेकर के आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके मुझे सीजी के कोऑर्डिनेट चाहिए, और मैं कैलकुलेशन इस समय छोटी सी आर्क पी क्यू को लेकर के चल रहा हूँ, और पी क्यू की जो लंबाई है वो नगण्य है, तो पी के कोऑर्डिनेट ही सीजी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो ये हो जाएगी सी जी ऑफ आर्क पी क्यू इज इक्वल टू लिख देते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ पी। अब कोऑर्डिनेट ऑफ पी, अब देखना ओरिजिन जो है आपका मूल बिंदु है, ए समझ लेना, इधर ओरिजिन हो गया, इधर एक्स एक्सिस इधर वाई एक्सिस हो गई। अब पी के पोलर कोऑर्डिनेट अगर हम लेने जाते तो वो आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होते हैं, है ना, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा होते हैं, लेकिन आर की जगह सर्किल है तो त्रिज्या नियतांक राशि है, तो त्रिज्या ए हो जाएगी। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा, ये हमारे सीजी के कोऑर्डिनेट हो जाते हैं। अब ये हो जाता है एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन डी एम, लिमिट हो जाएगी 0 से अल्फा, एक्स की वैल्यू में आ जाएगा ए कॉस थीटा और डी एम की वैल्यू में आ जाएगा आपका के ए स्क्वायर थीटा डी थीटा, और यहाँ पर इंटीग्रेशन में हो जाएगा 0 से अल्फा के ए स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो के ए स्क्वायर जो है वो तो आपका कट जाएगा। अब सीधे सीधे इंटीग्रेशन देखो नीचे वाले इंटीग्रेशन में तो कोई परेशानी नहीं है, ऊपर से ए बाहर आ जाएगा और यहाँ पर थीटा का इंटीग्रेशन थीटा स्क्वायर बटे 2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा, नीचे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 टू अल्फा हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा थीटा कॉस थीटा डी थीटा। अब इसे फर्स्ट मान लीजिएगा और इसे सेकंड मान लीजिएगा। अब फर्स्ट और सेकंड मान करके आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और जब दूसरा वाई बार लेने जाएंगे तो वाई बार में इंटीग्रेशन वाई डी एम हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी एम हो जाएगा 0 से अल्फा हो जाएगा, वाई की वैल्यू में ए साइन थीटा हो जाएगा, डी एम में के ए स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा, और 0 टू अल्फा के ए स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा। के स्क्वायर दोनों में कट जाएंगे, ऊपर थीटा कॉस थीटा बचा था और यहाँ पर बचेगा आपका थीटा साइन थीटा। यहाँ भी फर्स्ट और सेकंड मान लीजिएगा और आपका इंटीग्रेशन जो है वो आ जाएगा। और इस तरह से जो है आपके एक्स बार और वाई बार सी जी के कोऑर्डिनेट जो है वो तैयार हो जाते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज को हम खत्म कर देंगे।